I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नमस्कार दोस्तों, हर जगह चर्चा है कि 12 लाख रुपए तक अब बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख रुपए तक जीरो इनकम टैक्स है। फिर ये टैक्स स्लैब कैसा? इस टैक्स स्लैब में तो 4 लाख रुपए तक नील लिखा हुआ है, उसके ऊपर अलग अलग टैक्स रेट लिखे हुए हैं। तो लोग 12 लाख रुपए तक जीरो इनकम टैक्स क्यों बोल रहे हैं? अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं या अपना कोई काम करते हैं, कोई नौकरी नहीं करते हैं और आपकी सालाना आय है 12 लाख रुपए, या अगर आप नौकरी पेशा आदमी हैं और आपकी सालाना आय है 12,75,000 रुपए। ये 75,000 रुपए इसलिए बढ़ गए क्योंकि नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 75,000 रुपए की अलग से छूट मिल जाती है। तब आपको इन टैक्स स्लैब्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप अपना ITR फिल करेंगे तो जो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा लगभग 60,000 रुपए और आपको 100% टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स में छूट मिल जाएगा और आपको एक भी रुपए इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई अपना काम करते हैं और आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो गई, यानी 12 लाख 1 रुपए भी हो गई, और अगर आप नौकरी पेशा आदमी हैं और आपकी आय 12,75,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो गई, यानी 12,75,001 रुपए हो गई, तो आपको इन टैक्स स्लैब्स के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी जब आप अपना ITR फिल करेंगे तो आपको वहां पर एक भी रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स में छूट नहीं मिलेगा और जितना भी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि इस बजट से फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनकी आय 12 लाख रुपए या उससे कम है। 12 लाख से ऊपर आय वालों के लिए तो इस बजट में कुछ है ही नहीं, उन्हें तो कुछ फायदा ही नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, फायदा उनको भी मिल रहा है। कैसे? समझिए। जो पहले टैक्स स्लैब था उसमें 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम पर इनकम टैक्स नील था। यहाँ इस बजट में उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 3 से 7 लाख वालों को 5% इनकम टैक्स देना पड़ता था, इसको भी यहाँ पर बढ़ाया गया है और इस लिमिट को 4 से 8 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से पहले 7 से 10 लाख वालों को 10% का इनकम टैक्स देना पड़ता था, इसको भी बढ़ाकर 8 से 12 लाख कर दिया गया है। इसी तरीके से पहले 15 लाख से ऊपर वालों को 30% का टैक्स देना पड़ता था, इसको भी बढ़ाकर 24 लाख कर दिया गया है। यानी 24 लाख से ऊपर की वार्षिक आय वालों को अब 30% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो फायदा तो सभी टैक्स पेयर्स को मिला है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एग्जाम्पल देकर इस चीज को समझाया भी है। अगर आप वित्त मंत्री के बजट भाषण को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बजट में 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। पहला बिहार, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा किसान। बिहार इसलिए क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है। मिडिल क्लास इसलिए क्योंकि हमारे देश में अब मिडिल क्लास की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए से कम है और मिडिल क्लास अब एक प्रोमिनेंट वोटर है। और किसान इसलिए क्योंकि देश की आधे से ज्यादा आबादी आज भी कृषि कार्यों पर ही आधारित है। तो अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। सरकार ने इनकम टैक्स में जो ये छूट दी है इसकी वजह से सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वहीं जो इनडायरेक्ट टैक्सेज में छूट दी है उसकी वजह से 2600 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस नुकसान की भरपाई करेगी कैसे? तो अगर आप इस साल के इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सरकार ये कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि यहाँ पर डिमांड यानी मांग की कमी है। डिमांड की कमी कब होती है? जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता। भाई, जब पैसा है नहीं तो बाजार में मांग कैसे बढ़ेगी? अब इनकम टैक्स और जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उनमें छूट के बाद लोगों के हाथों में कुछ पैसा आएगा। पैसा आएगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई के लिए सप्लाई बढ़ेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा और इससे सरकार को भी फायदा होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। यानी एक तीर से 2 निशाने, मिडिल क्लास भी खुश और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिल गया। बजट के दूसरे पहलुओं के ऊपर विश्लेषण हम अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।